नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण किए हैं उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और इस टेस्ट में सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल का पुनः एक बार रिवीजन अच्छे से करना होगा ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पाठचर्या और समावेशी कक्षा। इस कोर्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। साथियों, यदि आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप मॉड्यूल फर्स्ट, जिसका नाम है पाठचर्या और समावेशी कक्षा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF को लेना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कोर्स नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पाठचर्या और समावेशी कक्षा। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। तो निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। हिंदी में इसका अर्थ होता है स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। इसमें हिंदी में अर्थ नहीं लिखा गया है, हम इसका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो करीबन 42 लाख शिक्षकों को निष्ठा के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यह निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अतः हम कह सकते हैं सभी शिक्षकों का सतत व्यवसाय उन्नयन करना तथा बच्चों की विभिन्न जरूरतों को पूर्ण करने में शिक्षक की हेल्प करना निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। हिंदुस्तान की सभी शासकीय शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषता है। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों, प्रिंसिपल एवं अकादमिक अधिकारियों का उन्मुखीकरण करना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल कितने मॉड्यूल्स थे। तो निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 18 मॉड्यूल्स दिए गए थे और प्रत्येक मॉड्यूल में कितने भाग थे या चरण थे। तो आप कह सकते हैं 7 भाग थे, जिसमें जो हमारा लास्ट भाग रहता था उसी में 10 क्वेश्चंस हम लोगों से किए जाते थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितनी गतिविधियाँ हैं। तो प्रत्येक मॉड्यूल्स में आपको 2 गतिविधियाँ देखने को मिली होंगी। पहली गतिविधि है ऑफलाइन गतिविधि और दूसरी है ऑनलाइन गतिविधि। ऑफलाइन गतिविधि क्या होती है। तो ऑफलाइन गतिविधि वे गतिविधि होती हैं जिनमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, ऑनलाइन गतिविधि क्या होती हैं। तो ऑनलाइन गतिविधियां वे गतिविधि होती हैं जिनमें शिक्षक ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। ये ऑनलाइन गतिविधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मॉड्यूल क्रमांक 1 में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो साथियों, मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें शैक्षिक नीतियों,
समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया है? इसका आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन हम बोल रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट से हमें, जिसका नाम है, मॉड्यूल फर्स्ट का नाम है पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा, इससे हमें शैक्षिक नीतियों, समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या कार्य हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य होता है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। इसका भी आंसर नहीं दिया गया है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या कार्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा, किसी बच्चे में क्या क्या विविधता पाई जाती है? तो इसके आंसर में आप जानेंगे सीखने का स्तर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति, उम्र एवं दिव्यांगता आदि में बच्चों में विविधता पाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेलकूद तथा राष्ट्रीय पाठचर्या के निर्देशन में होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का आशय किससे है? तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ जमा क्रम, अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। अगर हम पाठ का अर्थ मतलब पाठ प्लस क्रम, तो पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु और क्रम का मतलब होता है क्रमानुसार विवरण। मैं आपको ये सरल शब्दों में बता रहा हूँ, अर्थात आप इसको मिलाकर बोल सकते हैं, पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु का क्रमानुसार विवरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आएगा, अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी हैं? तो साथियों, अभी हमारे देश में कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं, जिसमें पहली बनी थी 1686 में, दूसरी 1986 में और अभी नई शिक्षा नीति 2020 में बनकर तैयार हुई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आएगा, NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी है? तो साथियों, NCERT ने 5 बार राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाई है। फर्स्ट 1975 में, सेकंड 1988 में, इसका आंसर ये दिया गया है, सेकंड 1988 में, इसके बाद थर्ड 2000 में और फोर्थ 2005 में और 5 में 2020 में बनाई गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में इतनी बार बदलाव या निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि हम बच्चों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन को समझा पाएँ तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास करा पाएँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं? तो NCERT ने कक्षा 1 से 10 तक के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं। यहाँ NCERT वर्ड का यूज हुआ है, तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 21, समावेशी कक्षा से क्या आशय है? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो कि विभिन्न रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा ही समावेशी कक्षा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आएगा, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाली शाला में प्रवेश दिलाना उचित है? तो आप उत्तर में लिखेंगे नहीं, उनमें हीन भावना उत्पन्न होगी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की रचना कैसी थी? तो 10+2 थी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना किस प्रकार बनाई गई है? तो 5+3+3+4 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना बनाई गई है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 25 होगा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राइट ऑफ एजुकेशन अधिनियम कब बना और लागू किया गया? तो ये राइट ऑफ एजुकेशन का जो एक्ट है वो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में बना था और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। इसको ध्यान रखेंगे, ये अधिनियम जो एक्ट है वो 2009 में बनकर तैयार हुआ था और 2010 में इसको लागू किया गया था। गंभीर
अक्षम बच्चों को किस अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है? तो ये 2012 की एक्ट के तहत उन्हें घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? बच्चे तब जल्दी सीख पाते हैं जब भयमुक्त वातावरण हो, या खेल खेल में, या उनकी रुचि से संबंधित कोई गतिविधि हो रही हो। और फोर्थ में दिया गया है चित्रों, वीडियो और समूहों द्वारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, UDL का फुल फॉर्म बताइए। तो UDL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आपका निष्ठा ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा तो आपसे ऐसे ही प्रश्न किए जा सकते हैं, और उस टेस्ट में सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो साथियों, पुनः आप इन 18 मॉड्यूल्स का एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपके और निष्ठा ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ सके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, UDL के क्या कार्य हैं? UDL के कार्य हैं सीखने की सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सीखना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए? तो साथियों, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने। इसमें उत्तर नहीं दिया गया है, हम बोल रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जाने, उनकी सराहना करें, उनसे प्रेम पूर्वक बात करें, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक व भौतिक विविधताओं में स्वीकार करें, दो बच्चों के बीच तुलना करना बंद करें तथा सबको समान अवसर प्रदान करें, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक यंत्र मुहैया कराएं। यह एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की ये निम्नलिखित भूमिकाएं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा आप देख सकते हैं, तो लिखा भी है इसका आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है? तो समावेशी कक्षा का निर्माण शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण करना, शिक्षिका हैंडबुक का उपयोग करना, उत्साही हो। इस प्रकार से आप समावेशी कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन साधनों से जल्दी से सीखते हैं? तो ऑडियो बुक द्वारा, बरखा सीरीज द्वारा, स्पर्श मैप बुक द्वारा, सांकेतिक भाषा व वीडियो कार्यक्रम द्वारा और शिक्षक हैंडबुक द्वारा। इनके माध्यम से बच्चे जल्दी से सीख पाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे स्पष्ट संदेश देना और प्रश्न को उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना। इसके बाद चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर आदि का निर्माण करना। और इसके बाद है देखकर पहचानकर सही उत्तर पर रंग भरने, घेरा करने या चिपकाने के लिए कहें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, NCF 2005 के सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले तो हम NCF का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि NCF का फुल फॉर्म क्या होता है। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि NCEF 2005 के सिद्धांत क्या हैं? तो निम्नलिखित सिद्धांत हैं, रटने की प्रथा बंद हो, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। इसके बाद है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और मूल्यांकन सरल व लचीला। आप देख सकते हैं लिखे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इस जो PDF दी गई है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, पोर्टफोलियो से आशय क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी बच्चे या व्यक्ति की जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों, जानकारियों का समावेश होता है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी जानकारी, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, NEP का पूरा नाम क्या है? तो NEP का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो साथियों, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 था, जिसका नाम था पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा। इस मॉड्यूल से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में देखे हैं। इसके बाद हमारा कल अगला मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल नंबर 2, उससे संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। तो साथियों, यदि आप निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए मॉड्यूल नंबर 1 से 18 तक सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की PDF को चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारे चैनल के माध्यम से आपको 18 मॉड्यूल्स की तैयारी कराई जाएगी, साथ ही उसकी पीडीएफ दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर उस पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आप वहां भी मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, वहां भी आपको इस मॉड्यूल फर्स्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।